कि आप लोग अररिया के हर जनहित के मुद्दों को हमेशा उठाया है, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, हर मुद्दे को आप लोगों ने उठाया है। आप लोग बधाई के और काबिल तारीफ है, आप लोग बधाई के लायक है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा जो मिशन है वो बहुत क्लियर है। मिशन यही है, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने इस देश में एक रोल मॉडल फिक्स किया है। वो रोल मॉडल ये है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है। वो रोल मॉडल ये है कि मोदी का जो जेनोसाइडल अटैक है उसके खिलाफ लड़ना है। वो रोल मॉडल ये है कि नीतीश और मोदी का जो डबल इंजन का सरकार जो डेली हत्याएं जो हो रही है इस बिहार में उसके खिलाफ है। वो रोल मॉडल ये है इस बिहार में जो सबसे ज्यादा बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पे रोजगार दिया है, चाहे वो टीआरई 1, 2, 3 का मसला हो, चाहे बीपीएससी का मसला हो, प्रशासनिक सेवा वाला, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हो, बाहर के लोगों को ला करके, चाहे एक तो नौकरी नहीं है, थोड़ा बहुत नौकरी निकलता है, बाहर के लोगों को ला के नौकरी है तो उसके खिलाफ है। और सबसे अहम मुद्दा यह है कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के हम लोग जो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, कि हम लोग आखिर क्यों यहाँ पे बिहार छोड़ करके जाके जेएनयू जैसे संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है, यहाँ पे पढ़ाई करने का कोई वैसा व्यवस्था तैयार नहीं है। आज भी ग्रेजुएशन 7 साल में इस राज्य में बिहार में होता है। आज भी यहाँ पे जब बीए करने के लिए जाते हैं एग्जाम लेकर के तो पता ये चलता है पेपर लीक हो जा रहा है। आज भी अगर एसएससी का एग्जाम कोई देता है पता चलता है कि वहाँ पे पेपर लीक हो चुका है और किसी का फिक्सिंग हो चुका है। तो हमारा जो अटैक है उस अटैक को मुसलसल हम लोग ध्वस्त करने के लिए जो हमारा महागठबंधन का राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या हमारा जो है मुकेश सहनी, जितने भी गठबंधन के लोग हैं सभी लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे महागठबंधन प्रत्याशी अररिया से जनाब आबिदुर रहमान साहब के समर्थन में हम लोग खड़े हुए। यहाँ पे पूर्व आईएएस ऑफिसर कन्नन गोपीनाथ हमारे साथी हैं। जब वहाँ पे आईएएस ऑफिसर जब रिजाइन किए तो रिजाइन देकर के सबसे पहले हम लोगों ने जेएनयू में बुलाया था। फिर यहीं पे सीएनआरसी से पहले भी सी अररिया में आ चुके हैं। फिर अभी 4-5 दिन से महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हर संगठन हर दल के लोग, क्योंकि एक डायरेक्ट दो विचारधारा के बीच में लड़ाई है, एक सही और एक गलत। हम ये नहीं कहते हैं कि जो सही है वो परफेक्ट है, पूरा सही है, और जो गलत है पूरा गलत है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा जो बहुत कौस की जो लड़ाई है, जो बड़ा रीजन है, आपको कहीं न कहीं जो मैक्सिमम टारगेट है उसको पाने के लिए जो मिनिमम चीज है उसको छोड़ना पड़ेगा, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आज सबसे ज्यादा कल भी पूर्णिया में 3 हत्याएं हुई है। अब सोचिए कि बाप को, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को, सबको मार दिया। बिहार में परमानेंट यही हो रहा है। इसलिए हम लोग सरकार बदलने का पूरा एकदम, हम नहीं बल्कि इस बिहार का जो 13 करोड़ 14 करोड़ की जो आबादी है बिहार में, सभी लोगों ने, चाहे वो दलित हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, महादलित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे ओबीसी हो, एबीसी हो, तमाम जाति के लोगों ने ठान लिया है कि डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंक देना है और यहाँ महागठबंधन की सरकार को स्थापित करके रोजी रोजगार के मुद्दा को, जैसा कि तेजस्वी ने भी कहा था कि दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, कार्रवाई वाली सरकार चाहिए, उसको लेकर के आप दिखा सकते हैं कितनी भीड़, एकदम जन सैलाब हर जगह बढ़ रहा है। ये जो जन सैलाब है ये आह्वान है सरकार को बदलने का, ये आह्वान है न्यायिक जो लड़ाई है उसको लड़ने का, ये आह्वान है जो सामाजिक जो लड़ाई है उसको लड़ने का। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आप लोगों से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, आप उसको हमेशा उठाते रहे, आगे और भी आप उठाते रहिए। मैं आपके संघर्षों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ।